तो आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस से वजीरेक्स के अंदर जो है क्रिप्टो ट्रांसफर करने वाले हैं। बेसिकली वजीरेक्स के अंदर क्रिप्टो डिपॉजिट होगी और बाइनेंस से विड्रॉल होगी। ठीक है, तो पिछली बार तो जब हम विड्रॉ करने गए थे वजीरेक्स से तो नहीं हो पाया था, क्योंकि जो वजीरेक्स है वो अगर आप एक बार INR डिपॉजिट कर लेते हो वजीरेक्स में बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करके, तो आपके P2P ऑर्डर्स और क्रिप्टो का विड्रॉल दोनों ब्लॉक कर देता है वजीरेक्स। तो लेकिन डिपॉजिट तो चालू रहते हैं, विड्रॉल ब्लॉक करे हैं, डिपॉजिट चालू हैं, तो हम डिपॉजिट ही करने वाले हैं वजीरेक्स में। और ये है बाइनेंस। बाइनेंस के अंदर मैंने क्रिप्टो, ये USDT ही है, ये मैंने ले रखी है, तो मैं इसी को सेंड करूंगा, मतलब यहां से विड्रॉ करूंगा और वजीरेक्स के अंदर। सबसे पहले तो मुझे वजीरेक्स खोल लेनी है, प्रोसीजर आपको पता चलने ही वाला है। यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है, यहां सर्च बार पे ऊपर क्लिक करना है, USDT ये लिख के आ जाएगा। डिपॉजिट ये ग्रीन सा है, इस पर क्लिक करना है सिंपली। और वी ओनली सपोर्ट ERC20 स्टैंडर्ड फॉर USDT। तो इसमें ERC20 ही सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट करने के लिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ERC20 वैसे बहुत ही ज़्यादा महंगी, एक्सपेंसिव है ERC20 का मामला। तो डिपॉजिट पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है और ERC20 का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक पीड़ादायक बात है, क्योंकि ERC20 बहुत ज़्यादा ही, कुछ अमाउंट ज़्यादा ही लेती है। तो इसे यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ बाइनेंस के अंदर है, विड्रॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा एड्रेस है वो ऐसे का ऐसे कॉपी कर देना है। देखो इतने सारे एड्रेस होते हैं, लेकिन पता नहीं ERC20 का ही वो लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो ERC20 जो हमारी क्रिप्टो है, ये ERC20 जो ब्लॉकचेन है वो क्या करती है, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। फीस 3.6 USDT है, वो तो फीस ही होती है खाली इसकी। मैं आपको दिखा रहा था 3.6 तो फीस ही होती है, मतलब 304 रुपये तो खाली फीस लगती है ERC20 से ट्रांसफर करने में। लेकिन अगर आप BNB BEP2 पे ट्रांसफर करते हो तो सिर्फ 24 रुपये। यहाँ पे पॉलीगॉन से सिर्फ 83, यहाँ पे 84, 83, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा लगते हैं जो कि है मतलब 304 रुपये। इस पर क्लिक करना है, अमाउंट मैक्सिमम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको विड्रॉल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन इसका लिए अमाउंट आपके पास 50 USDT पूरा होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास होगा पूरा 50 USDT तो विड्रॉल पे क्लिक करते के साथ ही आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। बाइनेंस क्या, इसको वजीरेक्स को खोलने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ही आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे आराम से अपने USDT। मेरे इसमें वॉलेट में है नहीं तो मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको 50 USDT देने पड़ेंगे, मतलब होने चाहिए आपके पास ट्रांसफ़र करने के लिए। और प्लस 3.6 USDT आपके खाली उसमें ही जाएंगे, जो कि आपकी फीस होगी उसमें जाएंगे। और मिनिमम विड्रॉल के लिए भी 50 USDT होने चाहिए। तो अगर आप वजीरेक्स के अंदर सबसे पहले नंबर में USDT अगर लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको एक तो ERC20 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। दूसरे नंबर पे आपके पास 50 USDT मिनिमम होने चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए बाइनेंस में, और आपकी जो फीस जाएगी वो 306 रुपये होगी। अगर हम यहाँ कोई दूसरी क्रिप्टो ले लेते हैं, जैसे BNB क्रिप्टो ले लेते हैं और इसको डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर मीमो वगैरह होता है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, इसे कॉपी करना होता है और इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। अगर मैं यहाँ पर BNB लेता, USDT की जगह BNB लेता, तो मैं यहाँ पर सेंड कर सकता था। एक सेकेंड, BNB जो क्रिप्टो है, ये अगर मैं यहाँ पे पहले खरीदनी पड़ेगी और फिर मैं यहाँ इसे सेंड कर सकता हूँ। जैसे 100 रुपये की मैं यहाँ पर चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, 100 रुपये की तो नहीं खरीद सकता, 200 रुपये की मैं खरीद सकता हूँ यहाँ पर BNB, और उसे फिर यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा चोचलेबाजी नहीं है कि जो ERC20 है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको ये लिख रखा है BEP2, इसी का ही चेन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप वजीरेक्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो अपनी क्रिप्टो को।